दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर में फूल दिखा दो, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर में ज्योत जगा दो। घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी में, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कभी न देखी सूरत तेरी, कभी न देखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कभी न देखी सूरत तेरी, मंदिर मंदिर तेरे मूरत तेरी, कहीं न दिखे सूरत तेरी। बहुत दिनों से आई न मिलन की, बहुत दिनों से आई मिलन की, बहुत दिनों से आई मिलन की, बहुत दिनों से आई मिलन की। पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे,
नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनों को कैसे समझाऊं। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनों को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनों को कैसे समझाऊं। आँख में चोली अब मत खेलो, आग में चोले अब मत खेलो। आँख में चोली अब मत खेलो। आग में चोली अब मत खेलो। घट घटवासी रे मोहे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। जय हो रघुवंशी साहब। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। जब मैंने चारों ओर भगवान को देखा, ढूंढा, भगवान से बार बार रो रो करके प्रार्थना की कि प्रभु एक बार उसी छवि को मुझे दोबारा दर्शन करा दो जिसको आपने मेरे हृदय में भी उतारा था। जब भगवान के इतना बार बार कहने पर भी दर्शन नहीं हुए तो मैं बैठ कर के रोने लगा। भगवान की मुझ पर कृपा हुई और भगवान ने आकाशवाणी की कि हंतास्मिन् जन्मनि भवान् न मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायानां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। कि बेटा तो अभी आधा भक्त है, अभी कच्चा भक्त है, इसलिए इस जन्म में तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बार तो मैंने दर्शन तुझे है ताकि तू अपने मार्ग से न भटके। अब तू उसी मेरी छवि को ध्यान करते हुए मेरा भजन कर, और इस जन्म में तो नहीं परंतु अगले जन्म में निश्चित ही तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। जब भगवान ने ऐसा कहा कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुझे मैं मिल जाऊंगा, तो मैं तो खुशी से नाचने लगा कि कोई बात नहीं, इसके बाद तो भगवान मिल ही जाएंगे। फिर मैंने भगवान की बात पर विश्वास करके और वह उस पूरे जन्म में भगवान का केवल भजन ही किया। फिर मैं इस संसार के चक्र में नहीं पड़ा। समय आने पर मेरी मृत्यु हुई और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। देवदत्ता में मां वीणा
स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना, अव्याहत मेरी गति है, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं। भगवान ने मेरे हाथ में अपनी वीणा पकड़ा दी कि बेटा ये वीणा ले और मेरा गुणगान करता हुआ तीनों लोगों को पावन कर। तभी से मैं इस वीणा पर भगवान का गुणगान करता तीनों लोकों में घूमता रहता हूँ। चाहे देवता हो या असुर हो, सभी मेरा बराबर सम्मान करते हैं, सभी जगह मैं पूजा जाता हूँ। इसलिए हे व्यास जी, तुम भी ऐसी ही श्रीमद् भागवत कथा की रचना करो जिसमें बड़े बड़े संतों का सत्संग गाया गया है, भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है। ऐसा निर्देश दे करके और नारद जी तो वहाँ से चले गए। उधर श्री व्यास जी महाराज ने ब्रह्म नद्याम सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रासति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। नारद जी के चले जाने पर सरस्वती नदी के पश्चिम किनारे पर जिनसे देवता श्री ब्रह्मा जी हैं और बहुत से ब्राह्मण वहाँ निवास करते हैं, उसी आश्रम में तस्मिन् स्वयाश्रमे व्यासो बदरी खंड मंडिते आसीनोपस्पृश्य परिणिदध्यौ मनः स्वयं। अपने मन को एकाग्र करके सरस्वती नदी में आचमन करके आसन पर बैठ करके और संहिता लिखनी प्रारंभ की। लिखते लिखते 18,000 श्लोकों की एक विशाल संहिता लिख डाली। सा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास पूर्यामास निवृत्तं मुनिः। ऐसी संहिता लिख दी। जब संहिता का निर्माण कर दिया तो अपने मन में सोचने लगे कि ये जो संहिता है ये तो परमहंसों की है, इसे तो ना तो कोई हर कोई समझ सकता है, ना कोई हर कोई कह सकता है, ना सब किसी को ये पढ़ाई जा सकती है। ऐसा परमहंस कौन होगा जो इस संहिता को पढ़ सके। सोच ही रहे थे कि अपने बेटे का ध्यान आया कि जो बेटा जन्म लेते ही मुझे छोड़कर के भगवान का भजन करने के लिए चला गया, उससे बड़ा परमहंस और कौन होगा। अपने बेटे का ध्यान किया। थोड़ा सा प्राचीन में चलते हैं। एक बार नारद जी वैसे तो तीनों लोकों में घूमते ही रहते हैं और सत्संग करते रहते हैं, परंतु इनकी एक आदत ये भी है कि कहीं कहीं ये सत्संग करते करते ऐसी बातें कह जाते हैं कि वो एक बड़ी घटना बन जाती है। तो भगवान का नाम गुनगुनाते गुनाते नारायण नारायण करते हुए ये एक बार कैलाश पर जा पहुँचे। भगवान शंकर को जाकर के प्रणाम किया, देखा कि समाधि में बैठे हैं। वापस होने ही वाले थे कि पार्वती मैया की नज़र पड़ गई। बोली कि नारद जी कहाँ जा रहे हो। नारद जी बोले कि मैया प्रणाम, मैं आया था भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। भोले बाबा अभी समाधि में बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं है, दर्शन तो हो ही गए, फिर बाद में आकर के भोले बाबा से सत्संग करेंगे, अभी इनको भजन करने दो। मैया बोले कि नारद जी कोई बात नहीं है, भोले बाबा बैठे हैं, अब तुम आए हो तो आओ थोड़ी देर हमारे पास बैठो, सत्संग करते हैं। वैसे तुम्हारा आना कहाँ से हो रहा है। नारद जी बोले कि मैया संसार में ही घूम रहा था, सत्संग के लिए घूमता रहता हूँ, परंतु संसार में बड़ी विचित्र घटना है। अब वो बात नहीं रही, समय का प्रभाव है, सब कुछ बदल चुका है। कहीं प्रेम है ही नहीं,
अपने पेट की पूर्ति के लिए, उदर की पूर्ति के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे से सबको जलन हो रही है। मैया अब संसार में प्रेम नहीं रहा। संसार की तो चले क्या, अब तो देवताओं में भी ईर्ष्या आ चुकी है। जब ऐसा सुना तो मैया को बुरा लगा। मैया बोली कि नारद जी, संसारियों की बात और होगी, परंतु हमारे यहाँ तो बड़ा प्रेम है। हमारे यहाँ, हमारे बीच में ही नहीं, यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं वो भी एक दूसरे की हिंसा नहीं करते। मेरा जो वाहन है वो है सिंह, और तुम्हारे जो भोले बाबा हैं उनका जो वाहन है वह है नंदी। शेर नंदी का कट्टर दुश्मन, दिख जाए तो उसी समय खा जाए, परंतु मेरा शेर नंदी से कुछ नहीं कहता। तुम्हारे भोले बाबा के गर्दन में हमेशा सर्प पड़े रहते हैं, और हमारे बड़े बेटे कार्तिकेय का जो वाहन है वह है मोर। मोर को अगर सर्प दिख जाए तो खा जाता है, परंतु यहाँ बड़ा प्रेम है। गणेश जी का वाहन है मूसा, कार्तिकेय का वाहन मोर, गणेश जी के वाहन मूसे से कुछ नहीं कहता, सभी बड़े प्रेम से रहते हैं। किसी भी तरह का यहाँ द्वेष नहीं है, किसी भी तरह की कुमति नहीं है। नारद जी, ये तुम्हारा संसारियों के लिए अंदाज़ा लगाना तो ठीक है, परंतु हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो सभी प्रेम से रहते हैं। नारद जी ने मन में सोचा कि मैया अपने परिवार के बारे में कुछ ज़्यादा ही घमंड कर रही है। मैया से बोले कि माता, हाँ मैंने देख लिया, आपके यहाँ बहुत अच्छा प्रेम से आप रहते हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु मैया मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भोले बाबा अपने गले में ये नरमुंडों की माला डाले रहते हैं, ये सिर किसके हैं? अब मैया सोचने लगी कि पता नहीं ये सिर किसके हैं। नारद जी से बोले कि नारद जी, सिर के बारे में मैंने कभी पूछा नहीं, ऐसा कोई प्रसंग भी नहीं चला, और उन्होंने अपने आप कभी कुछ बताया नहीं। नारद जी हंस पड़े कि मैया ये सब कहने की बात है कि परिवार में बड़ा प्यार है। बताओ, दिन रात भोले बाबा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी आपस में बातचीत भी होती ही रहती है, परंतु कभी भोले बाबा ने आपको ये बताया ही नहीं कि ये माला वो किसकी धारण किए हुए रहते हैं। मैया बोली नारद जी ऐसी बात नहीं है। नारद जी बोले कि नहीं मैया, ऐसी ही बात है, कहीं प्रेम का निशान नहीं है। ऐसा बीज बो कर के उसी समय भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा ने कहा कि अलग निरंजन। उसी समय नारद जी ने कहा कि अब यहाँ से खसक लेना ही ठीक है। भोले बाबा को प्रणाम करके कि भोले बाबा, हम ज़्यादा समय ठहर नहीं सकते, हमको श्राप लगा हुआ है, इसलिए हम अब कभी फिर आपके पास आएंगे, अब हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा कह करके और वहाँ से निकल लिए। मैया के मन में शंका बन गई कि पूछूंगी जरूर ये माला किसकी है, ये सिर किसके धारण किए हुए हैं। नारद जी को जाते ही भोले बाबा से मैया ने पूछ लिया कि भोले बाबा एक बात पूछनी थी, ये जो आपने सिरों की माला धारण की हुई है ये सिर किसके हैं? भोले बाबा बोले पार्वती, इनका पता करके क्या करोगी? बोले नहीं, मुझे तो पता करना है। तब भोले बाबा बोले कि पार्वती ये किसी और के सिर नहीं है, ये तुम्हारे ही सिर हैं। तुम्हारा बार बार जन्म होता है और फिर तपस्या करके तुम मुझे ही प्राप्त करती हो पति रूप में, और जब समय आने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो मैं ही तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे एक शीश को अपने गले में धारण कर लेता हूँ। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। पार्वती बोली कि प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप तो मुझे धोखा दे रहे हो। बोले बाबा बोले कि क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया?
तब पार्वती बोली कि प्रभु, हम तो बार बार जन्म लेती हैं, बार बार हमारी मृत्यु होती है और आप हमारा सिर धारण कर लेते हो, परंतु आपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है कि आपकी कभी मृत्यु ही नहीं होती। तब भोले बाबा बोले कि हमने अमर कथा का पान कर रखा है, जो अमर कथा का पान कर लेता है उसी की कभी भी मृत्यु नहीं होती। मैया बोली कि भोले बाबा, अब तो आप एक नंबर के ठगिया हो। अरे आपने अपने आप तो अमर कथा को सुन रखा है, उसका पान कर रखा है, परंतु मैं आपके पास जन्म जन्मांतर से आपको पाना चाहती हूँ, फिर भी आपने कभी मुझे कथा नहीं सुनाई। आज मैं उस कथा को सुनूंगी, क्योंकि मैं ही जन्म जन्मांतर के चक्र में क्यों पड़ूं। मैया ने हट कर दी। भोले बाबा ने समझाया कि कभी फिर सुना देंगे, परंतु मैया नहीं मानी। तो भोले बाबा पार्वती को साथ में लेकर के हिमालय की गुफा में चले गए। वहाँ जाकर के बड़ी ज़ोर से अपना डमरू बजाया। जितने भी पक्षी थे, जितने भी उसमें जीव थे, सब के सब बाहर निकल गए। एक छोटा सा अंडा था, वह अध कच्चा था, अभी उसमें से जीव निकला नहीं था, वह वहीं पर पड़ा रह गया। भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि पार्वती जाकर के देखो, कोई जीव तो नहीं है, कहीं अमर कथा सुन ली तो अमर हो जाएगा। पार्वती ने जाकर के देखा, अंडा दिखाई तो पड़ गया, परंतु सोचा कि ये जीव क्या सुनेगा, ये तो अभी गर्भ में। आकर के भोले बाबा से कह दिया कि प्रभु, यहाँ पर कोई नहीं है। बोले ठीक है। पार्वती को बिठा करके अमर कथा सुनाने लगे। पार्वती से बोले कि मैं आपको कथा तो सुना रहा हूँ, परंतु मैं आंख बंद करके कथा कहूँगा, इसलिए तुम मेरी बात पर हामी भरती रहना, ताकि मुझे लगता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। क्योंकि कथा सुनने में कई विघ्न जरूर आते हैं। एक तो नींद आती है और दूसरा हमारा जो मन है वो इधर उधर चला जाता है। कथा सुनने वाला अगर हामी भरता रहे तो ना उसका मन कहीं जा पाता है और ना उसे इतनी नींद आ पाती है। इसलिए पार्वती तुम हामी भरती रहना। मैया बोली कि ठीक है प्रभु। शंकर भगवान कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते मैया को नींद आ गई। अमर कथा का प्रभाव था, जो वह अंडा था वह परिपक्व हुआ और कुछ समय बाद फूट गया। वह एक सुख था। सुख का स्वभाव होता है कि वह नकल करना सीख लेता है। जैसी माँ पार्वती हामी भर रही थी हूँ हूँ करके, वैसे ही वह तोता भी हूँ हूँ करके हामी भरने लगा। मैया पार्वती तो सो गई, परंतु वह तोता अमर कथा को सुनता रहा, हामी भरता रहा। भगवान शंकर सुनाते रहे। अब जैसे ही कथा का विराम हुआ, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो पार्वती मैया एकदम से खड़ी हुई, बोली बाबा फिर क्या हुआ। शंकर भगवान बोले कि पार्वती, क्या तुमने कथा ऐसा नहीं सुनी, कथा तो पूरी हो गई, कथा का तो विराम हो गया। पार्वती बोले कि क्षमा करें महाराज, मुझे थोड़ी समय के लिए नींद आ गई। शंकर भगवान बोले वो तो ठीक है तुम्हें नींद आ गई, परंतु इधर उधर देखो कि यहाँ कौन है जिसने अमर कथा सुन ली। ये अमर कथा है, इसका प्रभाव है कि जो इसको सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। जल्दी देखो। इतने में ही एक तोता बाहर निकलता हुआ गुफा से नजर आ गया। भगवान शंकर ने कहा कि इसने मेरी कथा चुराई है, इसको मैं मार डालूंगा। अब तो त्रिशूल लेकर के और उसके पीछे दौड़े। वह जो सुख था वह भी आगे आगे उड़ता चला गया। व्यास जी की पत्नी उसी समय जवाही ले रही थी। उस जवाही से और उनके मुंह के रास्ते उसने उदर में प्रवेश कर दिया। अब शंकर भगवान अपना त्रिशूल लेकर के और व्यास जी के घर के सामने खड़े हो गए। व्यास जी ने देखा कि शंकर भगवान आए हैं, आकर के प्रणाम किया। बोले प्रभु आप स्वयं हमारे घर पधारे, अहो भाग्य हमारे। शंकर भगवान बोले कि व्यास जी, हमारा अमर कथा को चुराने वाला चोर तुम्हारे घर में घुस गया है और उसने तुम्हारी जो पत्नी है उसके उदर में प्रवेश कर लिया है।
हमारा चोर हमें सौंप दो। उसने हमारी अमर कथा चुराई है। अमर कथा का प्रभाव है कि जो उसको सुन लेता है वह अमर हो जाता है और उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, और मैं उस चोर को निश्चित ही आज मार डालूंगा। व्यास जी हंसे और बोले कि प्रभु, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अमर कथा को सुनने वाला अमर हो जाता है, परंतु दूसरी तरफ के ये भी कह रहे हो कि मैं उसे मार डालूंगा। अरे प्रभु, जब उसने अमर कथा सुन ही ली है तो आप उसे मारोगे कैसे? तब भगवान शंकर के समझ में आई कि अब तो मारा ही नहीं जा सकता। तो भगवान शंकर वहां से वापस चले गए। अब जब वह सुख था, वह व्यास जी की पत्नी के पेट में बच्चे की तरह पलने लगा। व्यास जी उससे बार बार कहते हैं कि बेटा, तेरी माँ को बड़ा कष्ट होता है, अब तू बाहर आ जा। परंतु वह जो गर्भ में पल रहा शिशु था, जो वह सुख था, वह कहता है कि पिताजी, मैं अब इस गर्भ से बाहर कभी नहीं आऊँगा। व्यास जी कहते हैं कि बेटा, ये इसमें बड़ा दुख है, इसमें जीवन नरक भोगता है, नरक की सी यातनाएं भोगता है, अनेक प्रकार के कष्टों को इसमें सहन करना पड़ता है। अंदर से वह गर्भ कहता है कि पिताजी, मैं इन सभी कष्टों को सह लूँगा, परंतु संसार में नहीं आऊँगा, क्योंकि जैसे ही भगवान की माया स्पर्श करती है, उसके स्पर्श करने मात्र से ही व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, अपने आत्मज्ञान को भूल जाता है, फिर उस संसार के चक्र में पड़ जाता है। इसलिए मैं इस नरक में ही ठीक हूँ, यहाँ पर कम से कम भगवान का भजन तो हो रहा है। व्यास जी समझ गए कि निश्चित कोई परमहंस है, कोई योगी है, पूर्व जन्म में जिसने भगवान का साक्षात्कार किया है, ऐसा संत है। 12 वर्ष तक ये अपनी माँ की कोख में ही रहा, अपने योग बल से अपने शरीर को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया ताकि अपनी माता को कष्ट न हो। व्यास जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, अपनी माया को थोड़े समय के लिए यहाँ से हटा लो, नहीं तो ये जो जीव है ये गर्भ से बाहर ही नहीं आएगा। जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने अपने माया को थोड़े समय के लिए समेट लिया और सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, अब तू बाहर आ जा, मेरी जो माया है ये तुझसे कुछ भी नहीं कहेगी। जब ऐसा भगवान से आशीर्वाद मिल गया तो सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले, और गर्भ से बाहर निकलने के तुरंत बाद जिनका अभी तक नाल भी नहीं कटी थी, उस नाल को अपने कंधे पर डाल करके दिगंबर हो करके कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया और अपने घर को छोड़ करके जंगल की तरफ चल दिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह काकरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। जिनकी नाल का भी अभी छेदन नहीं हुआ है, ऐसे श्री सुखदेव जी उसी समय अपने माता पिता को वहीं पर छोड़ करके और वन की तरफ तपस्या करने के लिए चल दिए। पिताजी को अपने बेटे के प्रति मोह हो गया कि छोटा सा बेटा है, अभी तो इसने जन्म लिया है। पीछे पीछे दौड़ने लगे कि बेटा रुक, बेटा रुक, अरे बेटा मेरी बात तो सुन। परंतु सुखदेव जी ने अपने पिता की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वृक्षों ने ही सुखात्मक होकर के उत्तर दिया कि अब ये आपके पास नहीं आएगा, जब आप श्रीमद्भागवत की रचना करोगे तब उसे पढ़ने के लिए आपके पास आएगा। उस परमहंस श्री सुखदेव जी की व्यास जी को याद आ गई कि मेरे बेटे से बड़ा परमहंस कौन होगा और वह इसे पढ़ने के लिए निश्चित आएगा। मन में धारणा बना ली कि अपने बेटा को ही संहिता को पढ़ाऊंगा। फिर मन में विचार किया कि जो जन्म लेते ही चला गया हो उसे मैं कहाँ ढूंढूंगा, न जाने किस वन में, किस गुफा में, किस कंदरा में बैठ कर के भगवान का भजन कर रहा हो, न जाने कितनी बड़ी उसने समाधि चढ़ा ली हो। मन में विचार किया और अपने
कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक पढ़ा दिए, उनको रटा दिए और उनसे कहा कि जब भी वन में जाओ, इधर उधर कहीं मार्ग में जाओ तो इन 4 श्लोकों को गुनगुनाते रहा करो। एक दिन कुछ विद्यार्थी वन में लकड़ियां लेने के लिए गए और वहां पर इन श्लोकों को गुनगुना रहे थे। उसी समय पर श्री सुखदेव जी पास में ही बैठ कर के भगवान का भजन कर रहे थे और सुखदेव जी के कान में इन श्लोकों की ध्वनि सुनी। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब पलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करा, इसका अर्थ है कि जिनके हाथ में बड़ी ही श्रेष्ठ बंसी है, जिनके कर बंसी से सुशोभित हैं, जिनका जो शरीर है वह श्याम है, जैसे मेघों की आभा हो, जैसे बादल होते हैं ना श्याम, ऐसी उनकी आभा है। पीतांबर तरुण बिंब पलाधरोष्ठा, पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनके अधर बड़े ही सुंदर हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, जिनका जो मुख है वो ऐसा है जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा हो, बड़ा सुंदर है, देखने को बड़ी शांति मिलती है। नेत्र ऐसे हैं जैसे कमल का फूल हो। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को छोड़ करके मैं किसी और तत्व को नहीं जानता। ये श्लोक जब श्री सुखदेव जी ने अपने कानों से सुना तो उनका जो मन में भजन में लगा हुआ था वह हट गया। इतने में ही व्यास जी के एक शिष्य ने दूसरा श्लोक गा दिया कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेनोरधर स्वदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वराहपीडम्, जिन्होंने मोर का मुकुट धारण किया हुआ है, मोर पंख लगे हुए मोर मुकुट धारण किया हुआ है, उनका शरीर कैसा है? नटवर वपुः, वर माने श्रेष्ठ, नट का सा शरीर है, चाहे जहां से तोड़ मरोड़ लो। कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हुए हैं और रंध्रान वेणोरधर सुधया, अपने अधरों से, अपने होठों से लगा करके वेणु का वादन कर रहे हैं। पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। उनका जो पीतांबर है, उन्होंने पीतांबर ऐसा धारण किया हुआ है और वह पीतांबर ऐसा लगता है जैसे सोने को अग्नि में तपा दिया गया हो, चमक रहा है। वैजयंती माला धारण की हुई है और जो उनके ग्वाल हैं वो उनकी कीर्ति गा रहे हैं। इस तरह से भगवान प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा जब श्लोक सुना तो सुखदेव जी का चित्त और भगवान की तरफ खिंच गया कि ये तो बड़ा सुंदर है। मन में विचार किया कि ऐसे सुंदर का तो दर्शन करना चाहिए। इतने में तीसरा श्लोक फिर गा दिया। नौमीड्यते ब्रवपुषे तटिदम्बराय कुञ्जावतंस परिपृच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कबलवेत्रविशानवेनुं लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांगजाय। जिनका
काले बादल की तरह जिनका शरीर है एकदम श्याम, बिजली की भांति जिनके वस्त्र हैं और गुंजा घुंघुची से बने जिनके कान के आभूषण हैं, ऐसे भगवान हैं। और मोर पंख से युक्त जिनका मुकुट है, ऐसे मुलायम पैर वाले भगवान नंद जी के पुत्र हैं। ऐसा जब और श्रेष्ठ उनका वर्णन किया तो फिर उनसे रहा नहीं गया सुखदेव जी से। मन में विचार किया कि जो इतने श्रेष्ठ हैं उनके दर्शन तो एक बार करने ही चाहिए। मैं उनके दर्शन अवश्य करूंगा, ऐसा संकल्प मन में कर लिया। उठकर चलने ही वाले थे कि अपने मन को प्रसाद लिया। मन में विचार किया कि सुंदर भी है और परब्रह्म परमात्मा भी है, परंतु सरल हो इसकी गारंटी नहीं है। हम यहाँ से उनसे मिलने के लिए जाएं, दर्शन करने के लिए जाएं और हमसे मिलने के लिए मना कर दे। जो इतना ऊंचा है, जिसकी इतनी कीर्ति गाई जा रही है, वो सरल हो इसकी गारंटी नहीं हो सकती। फिर अपने मन को संभाल करके भगवान में ध्यान लगाने ही वाले थे कि एक शिष्य ने चौथा श्लोक फिर गा दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययप्यसाध्वे लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस अर्थ श्लोक का अर्थ है, जो पूतना कंस के कहने पर अपने स्तनों में कालकूट विष को लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी, उस पूतना को भी यह समझ करके कि कुछ भी हो, इसने मुझे भले से ही मारना चाहा हो, परंतु इसने काम तो माँ का ही किया है। माता की तरह बड़े स्नेह से मुझे इसने दुग्ध पान कराया है, इसलिए इसे मैं माता की गति प्रदान करता हूँ। जब ये श्लोक सुना तो सुखदेव जी से अब रहा नहीं गया कि ये तो सुंदर भी है और सरल भी है, इसके तो दर्शन करने ही पड़ेंगे। और खड़े होकर के उन शिष्यों के पास गए, जाकर के कहा कि ब्रह्मचारी, जो आपने ये 4 श्लोक सुनाए, मैं और कुछ सुनना चाहता हूँ, एक आध और सुना दो। ब्रह्मचारी बोले कि भैया, हमें तो केवल ये 4 ही श्लोक हमारे गुरुजी ने सिखाए हैं। अगर और कुछ सुनना चाहते हो तो हमारे गुरुजी के पास 18,000 श्लोकों की एक दिव्य संहिता है, जिसमें एक से एक बढ़कर के भगवान के चरित्रों का, भगवान के रूप का वर्णन किया गया है, भगवान की करुणा का वर्णन किया गया है, भक्त वत्सलता का वर्णन किया गया है। इसलिए तुम अगर सुनना चाहते हो तो हमारे गुरुजी के पास चले जाओ। सुखदेव जी बोले, तुम्हारे गुरुजी कौन हैं? ब्रह्मचारियों ने कहा कि हमारे गुरुजी हैं वेद व्यास जी। सुखदेव जी ने सोचा कि ये तो मेरे पिताजी हैं, तो क्यों ना अपने पिताजी के पास जाकर के ही उस संहिता का अध्ययन करना चाहिए। अब उस संहिता का अध्ययन करने के लिए अपने व्यास जी के पास पहुँचे, अपने पिता के पास पहुँचे और जाकर के उस संहिता का अध्ययन किया। यह परम दिव्य संहिता है, जिसने सुखदेव जी जैसे परम हंस को भगवान की कथा पढ़ने के लिए, इस भागवत को पढ़ने के लिए वापस घर में बुला लिया। श्री व्यास जी ने अपने बेटे को श्रीमद् भागवत को पढ़ाया और उनके माध्यम से ही यह भागवत सारे विश्व में इसका प्रचार हुआ, सारे विश्व में ये फैली। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। तब सूत जी बोले कि परीक्षित, इस तरह से अब मैंने तुम्हें सुखदेव जी को भागवत पढ़ाने का सारा वृत्तांत सुना दिया, अब आगे सुनो। ये जो कृष्ण कथा है, ये पांडवों से इसका प्रारंभ होता है।
परीक्षितोऽथ राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। जब महाभारत का युद्ध हुआ था और अंतिम युद्ध दुर्योधन का और भीमसेन का हुआ था, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए अपनी विशाल गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्लगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। तोड़ दिया उसकी जंघा को और उसे अधमरी अवस्था में ही छोड़ करके स्वयं अपने शिविर में आकर के विश्राम किया। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों, आज विजय की रात्रि है तो कहीं दूर चल करके आज मनाएंगे विजय की रात्रि को। तो पांचों पांडवों को लेकर के और वहां से चले गए। पांचों पांडवों की सैया पर पांचों पांडवों के जो पुत्र थे और रंग रूप से पांचों पांडवों की तरह ही दिखते थे, अपने अपने पिताजी की सैया पर आकर के सो गए। इधर दुर्योधन जब जन्म और मृत्यु के बीच में तड़प रहा था तो वहाँ पर उनका मित्र अश्वत्थामा और कृपाचार्य वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाकर के अश्वत्थामा अपनी डींगे मारने लगा कि मित्र दुर्योधन, तुमने अब तक केवल उन्हीं को सेनापति बनाया था जो पांडवों के रक्षक थे, जो पांडवों की ही विजय चाहते थे। अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तक पांचों पांडवों में कोई जीवित नहीं बचता। दुर्योधन बोला कि भैया अब कहने से क्या है, अब तो मेरा कुल सहित नाश हो चुका है। अश्वत्थामा बोला कि अभी भी मैं तुम्हारे मन को शांति दूंगा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन बोला कि अश्वत्थामा अगर कुछ कर सकते हो तो भीमसेन का सिर ला करके मुझे दे दो। अश्वत्थामा अपनी प्रतिज्ञा करके और वहां से निकल पड़ा। काल उलूकन न्याय से उसने रात्रि में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। आक्रमण करके और सोए हुए पांचों पांडवों के पुत्रों को मार दिया। और जो भीमसेन का पुत्र था, जो भीमसेन की तरह ही दिखाई देता था, उसके सिर को काट करके दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन ने कहा कि लाओ मुझे सिर दो। जैसे ही हाथ में लिया और उसे बड़ी जोर से मसला तो उसका सिर फूट गया। अब तो दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा, अश्वत्थामा तूने तो हमारे लिए पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। अरे ये 5 ही हमारे बीज बचे हुए थे, हमारे वंश में और कोई है ही नहीं, तूने इनको भी मार दिया। मैंने तो तुझे केवल दुर्योधन का भीमसेन का सिर लाने के लिए कहा था, तू तो भीमसेन के पुत्र का सिर ले आया। बड़ा दुखी होकर के वहीं पर दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा भयभीत होने लगा कि अगर ये पांचों पांडवों के पुत्र है तो अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा समझ करके और वहाँ से भागने लगा। सुबह हुई, पांचों पांडव रात्रि में कहीं और चले गए थे। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से सुबह होते ही अपने शिविर में आए। आकर के देखा कि द्रौपदी पांचों पांडवों के पुत्रों को देख करके और वहाँ पर विलाप कर रही है। वहाँ आकर के देखा, समझ गए कि अश्वत्थामा के बाण है, अश्वत्थामा ने यह किया है। तो अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, तदा सुशस्ते प्रमयामि भद्रे यद वृंद बंधो सरयात ताइनः गांडीव मुक्ते विशिखैरुपाहरे वाक्रम्य यत्स्न्याससि दग्धपुत्राः। हे भद्रे, हे द्रौपदी, तुम रो मत। उस ब्राह्मण को, अश्वत्थामा को मैं तुम्हारे सामने अभी ला करके और उसे दंड दूंगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए। मैं अपने गांडीव की शपथ लेता हूं, अगर मैं उसे नहीं मार पाया तो इसे अपने हाथ में धारण नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण को साथ लेकर के अपना सारथी बनाया
और अश्वत्थामा को खोज करने के लिए चल पड़े। अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे पीछे आ गया है, भागने लगा। अर्जुन ने दौड़ करके उसे पकड़ लिया। अब तो अश्वत्थामा को लगा कि ये मुझे मार ही देगा, तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन घबराया और भगवान से बोला, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे वासुदेव कृष्ण, ये कौन सी शक्ति है जो हमको भस्म करने के लिए आ रही है? भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये अश्वत्थामा का छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है, तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब तो जब ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराने लगे तो सारी सृष्टि जलने लगी, जीवों में हाहाकार मचने लगा। ऐसा लगने लगा कि सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो भगवान की प्रेरणा से ही और भगवान की आज्ञा मिलने पर अर्जुन ने उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्रों को नीचे उतार लिया और आगे बढ़कर के अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। तथा साध्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्षताम राक्षः पशुम रसनया यथा। ऐसे बांध लिया जैसे पशु को रस्सियों में बांध देते हैं अश्वत्थामा को। भगवान बोले, रहा है तूने तो प्रतिज्ञा की है अभी थोड़े समय पहले कि मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा। अपने हाथ में गांडीव लेकर के प्रतिज्ञा करता हूँ, इसे मार डालो। इसने सोते हुए निरपराध बालकों का वध किया है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम स्वप्नम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम निरुपम हंति धर्मविद। जो सोए हुए असावधान अथवा मत वाले या फिर बालक या फिर जिनको होश नहीं हो, जो पागल हो, ऐसे लोगों को मारता है। जो दीनवत शरण में आ गया हो, जो भयभीत हो, ऐसे लोगों को मारता है, उसका वध ही निश्चित है। हे अर्जुन, अगर तुम इसे दंड नहीं दोगे तो इसकी अधोगति हो जाएगी। क्योंकि जब अपराधी राजा से दंड पा लेता है तो वह पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए इसे अधोगति से तुम बचाओ, इसका यहीं पर वध कर दो। अर्जुन बोला कि प्रभु, इसको बांध करके शिविर में ले चलते हैं। और बांध करके उसे रथ में पटका और द्रौपदी के सामने ला करके डाल दिया। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि ब्राह्मण पुत्र रस्सियों से बंधा हुआ है तो दया आ गई। द्रौपदी बोली कि वास चास हंतस्य बंधना नयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी बोली कि प्रभु, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये सभी का गुरु है। मुच्यतामेष आगे बढ़ करके और अश्वत्थामा की रस्सियों को खोड़ने लगे। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामस्य भवता शिक्षितो यदनुग्रह। बोली प्रभु, इसी के पिता के माध्यम से ही, उनकी कृपा से ही तुमने इतने भयंकर भयंकर अस्त्रों का संधान करना सीखा था। इस धनुर्वेद की विद्या ली थी। इन्हीं के पिता ने ही तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था। ये जो आज आपने महाभारत का युद्ध जीता है, ये इन्हीं की ही कृपा से जीता है। मारोदिदस्य जोनिनी गौतमी पति देवता यथा है मृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहु। मेरे पुत्र मारे गए हैं। मैं पुत्र
कि मृत्यु का दुख भली भांति समझती हूँ। जब मेरे पुत्रों को मरने का मुझे इतना दुख हो रहा है तो इसकी जो माता है गौतमी, उसको भी बड़ा भारी दुख होगा। मेरे सहारे के लिए तो मेरे 5 पति हैं, परंतु इसके सहारे, उनके सहारे के लिए उनका पति भी नहीं है। इस पुत्र के सहारे ही वो अपना जीवन जी रही हैं। अब ये भी नहीं रहेगा तो वो किसके सहारे जिएंगे। और फिर यही कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्यैरकृतात्मभिः तत्कुलम प्रहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। और फिर ब्रह्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का जो श्राप है वह कुल के कुल का नाश कर देता है, इसलिए इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने ऐसा कहा तो युधिष्ठिर को उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि धर्म के अनुकूल बात कही थी। युधिष्ठिर ने भी उनकी बात में सहमति भर दी कि ठीक है, इसे छोड़ दो। भीमसेन गदा लेकर के सामने खड़ा हो गया कि तुम इसे छोड़ दो, परंतु मेरी ये विशाल गदा से नहीं बच सकता। एक ही गदा में मैं इसका सत्यानाश कर दूंगा, इसको अभी यहीं पर मार डालूंगा। भीमसेन अपनी गदा लेकर के सामने आ गया। नकुल और सहदेव भी अपनी तलवार लेकर के आगे बढ़े कि तुम नहीं मारोगे तो हम मार देंगे, ब्रह्महत्या लगनी है तो लग जाए। एक तरफ युधिष्ठिर और द्रौपदी जो बचाने का प्रयत्न कर रही हैं अश्वत्थामा को, और एक तरफ भीमसेन और नकुल और सहदेव। बीच में अर्जुन खड़ा है कि मारूं कि नहीं मारूं। धर्म संकट में पड़ गया। भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु अब आप ही कोई उपाय बताओ। अब यह बात हमारी सामर्थ्य से बाहर जा चुकी है, इसे मारें कि नहीं मारें। भगवान ने कहा कि सुनो, ध्यान से सुनो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आतताय बधारहनः मयेवो भयमाप्नातं परे पायनुशासनम्। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और दूसरा कहा आतताई बधारहनः, और आतताई चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे मार देना चाहिए, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों ही मेरी आज्ञा हैं। वो भय मानम परिपायनुशासनम, इन मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अब अर्जुन हाथ जोड़ के बोला, प्रभु एक तरफ से कह रहे हो कि मार डालो, एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, अब क्या करें। परंतु अर्जुन भी नर भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने थोड़े ही समय में गीता को अंग साथ कर लिया था, गीता को सुन भी लिया था, समझ भी लिया था। ऐसे भगवान के बड़े प्रिय शिष्य हैं, बड़े विद्वान हैं, समझ गए कि भगवान क्या चाहते हैं। तो उसी समय अपनी तलवार लेकर के आगे बढ़े और तलवार को हाथ में लेकर के, और जो अश्वत्थामा के सर पर जो मणि थी जिससे उसका ब्रह्म तेज दिखाई देता था, उस मणि को खींच लिया, निकाल लिया और धक्का दे करके और उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। वपनम द्रवनादानम स्थानान्निर्यापनम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्यस्तिदैहि कहा। ब्राह्मण के लिए शारीरिक वध उचित नहीं है। ब्राह्मण को कभी भी शरीर से नहीं मारना चाहिए। अगर कोई अपराध हो गया हो तो वपनम द्रवना दानम स्थाना निर्यापनम तथा, उसके सर को मुड़वा दे, उसकी संपत्ति को छीन ले, उसे अपमानित कर दे, उसे देश का निकाला दे दे। इतना करना ही ब्राह्मण के लिए मृत्यु के समान होता है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। वधो नान्यस्ति देह कहा, ब्राह्मण को देह का वध नहीं देना चाहिए। ऐसा कह के करके और वहां से उसको निकाल दिया। अब अश्वत्थामा अपमानित होकर के वहां से चला तो गया, परंतु अपने मन में संकल्प किया कि इनके वंश का मैं सर्वनाश कर दूंगा। उनके वंश का सर्वनाश करने के लिए उसने फिर एक बार ब्रह्मास्त्र का संधान किया।
वो भी उत्तरा के गर्भ पर, क्योंकि केवल एक यही जीव था जो पांडवों के वंश को चला सकता था। इधर भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हो रहे थे, सभी से विदा ले रहे थे। एक जो उनका पैर था वो रथ पर रखा हुआ था, एक पैर जमीन पर था। पांडवों से बातचीत कर रहे थे कि उसी समय वहां पर उत्तरा रोती रोती आई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आई भगवान के पास और आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, ये बड़ा ही दिव्य बाण जो मेरे गर्भ को जलाने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। हे वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है, परंतु मेरा जो ये बालक है ये पांडवों का अंतिम अंश है। अगर ये मारा गया तो पांडवों का कुल यहीं पर समाप्त हो जाएगा, पांडवों का जो वंश है वो यहीं पर रुक जाएगा। हे प्रभु, आपने बड़े बड़े संकटों से इन पांडवों की रक्षा की है, इस अस्त्र से भी मेरी रक्षा करो। भगवान समझ गए कि ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा ने कर दिया है। द्रौपदी भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगी। ओ यशोदा जो के छैया करो मेरी रखबारी रखबारी। ओ यशोदा जो के मेरी रखबारी रखवारी। ओ यशोदा जो के छैया करो मेरी रखबारी रखबारी। यशोदा जी के छैया करो मेरी रखवारी रखवारी। गज को फंद छुड़ायो, तुमने गज को फंद छुड़ायो। तुमने गज को फंद छुड़ाए, तुमने गज को फंद छुड़ायो। कुवत ते गजराज बचायो, कुवत ते गजराज बचायो। कुवत ते गजराज बचायो, कुवत ते गजराज बचायो। चक्र धरैया करो मेरी रखवारी रखवारी। ओ यशोदा के छैया करो मेरी रखवारी रखवारी। सुता दुष्टों ने, सुता सुता दुष्टों ने घेरी, सुता दुष्टों ने घेरी। बाकी लाज करी नाय देरी, बाकी लाज करी ना देरी। मोहन चक्र बढ़ैया करो मेरी रखवारी रखवारी। ओ यशोदा के छैया
रखवारी रखवारी फाड़ पहलाद बचायो खम्भ फाड़ प्रहलाद बचायो खम्भ फाड़ पहलाद बचायो खम्भ फाड़ प्रहलाद बचायो हिरना कुश को मान बढ़ायो हिरना कुश को मान घटायो हिरना कुश को मान घटायो हिरना कुश को मान घटायो ओ नरसिंह रूप धरैया करो मेरी रखवारी रखवारी ओ यशोदा के जैया करो मेरी रखवारी रखवारी भगवान से उत्तरा ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपना भय नहीं, मुझे अपने प्राणों का कोई डर नहीं है। भले से मैं मर जाऊं परंतु ये मेरा जो गर्भ है ये नहीं मरना चाहिए, इसे बचा लो। भगवान की प्रतिज्ञा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझको सब कुछ समर्पित कर देता है, मुझसे आकर के कह देता है कि प्रभु मैं तेरा हूं, उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्म तेज को नष्ट कर दिया, उस ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। यदप्यस्त्रम ब्रह्म सरत्वम अमोघम चा प्रतिक्रियम वैष्णवम तेजासाद्य समसाम्यद भृगुद्वह। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक, यद्यपि जो ब्रह्मास्त्र है उसका तेज असह्य है, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, परंतु भगवान ने अपने तेज से उस ब्रह्मास्त्र को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने भक्त की रक्षा करनी थी। इस तरह से उत्तरा को बचा करके और परीक्षित को बचा करके भगवान वहीं पर थोड़ी देर के लिए ठहर गए। जब कुंती ने देखा कि वासुदेव ने मेरे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, तो बड़ी सुंदर स्तुति की कि नमस्ये पुरुषं पाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, मैं जानती हूँ आप परब्रह्म परमात्मा हैं और अपनी ही माया के प्रभाव से जीव के अंदर भी विद्यमान हैं और जीव के बाहर भी विद्यमान हैं। जिस तरह से एक नट की विद्या को कोई दूसरा नहीं जान सकता, उसको केवल जिस पर वह नट कृपा कर देता है, जिसको अपनी विद्या सिखा देता है, वही जान पाता है, उसकी माया को कोई नहीं जान पाता। उसी तरह से नट नाट्य धरो यथा, उसी तरह से आपने भी नट की तरह से ये संसार रूपी नाटक रच रखा है। आपकी इस माया को भी जब तक आप न जनाना चाहें कोई नहीं जान सकता। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आप वासुदेव के पुत्र हैं
देवकी के पुत्र हैं और नंद के भी पुत्र कहे जाते हैं। हे नंदगोप, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप मुझसे प्रसन्न होकर के बार बार कहते रहते हैं कि बुआ जी आप हमसे कुछ लेती नहीं, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान बोले कि बुआ मैं तो चाहता ही हूँ कि आप कुछ मांगें, बताओ क्या चाहती हो। तब कुंती बोली कि विपदः सन्तुनः सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या अपनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, जब तक मेरे और मेरे पुत्रों के ऊपर अनेक तरह की समस्याएं आती रही, धोखे होते रहे, हमको मारने का षड्यंत्र रचा जाता रहा, पर जब तक आपने आकर के हमारी बड़ी रक्षा की थी, अब जैसे ही ये सारे के सारे संकट टल गए हैं, आप हमको छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि हम पर सदैव संकट बने ही रहे, इन संकटों की समाप्ति हमारे ऊपर से कभी न हो। ऐसी ऐसी बातें कहीं। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण ऋषभावन ध्रुव राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। मैं जानती हूं कि आपने कृष्ण रूप में अवतार लिया है और आपका जो अवतार है ये जो उद्दंड राजा हैं, जो आपकी भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते, आपके भक्तों को दुख देते हैं, उनको मारने के लिए आपने अवतार लिया है। इस तरह से बड़ी सुंदर स्तुति की। उत्तरा ने, कुंती ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने अपने प्रेम के बंधन में लेकर के भगवान को रोक लिया, द्वारका जाने ही नहीं दिया। भगवान बोले कि हम आज जाते ही नहीं, कभी फिर चले जाएंगे, रुक गए। पांडवों को लगा कि हमारे प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान रुके हैं, परंतु भगवान को अपने उस भक्त की याद आ गई जिसे कुरुक्षेत्र में उन्होंने वरदान दिया था कि जब तुम अपने प्राण त्यागोगे तो हम तुम्हारे सामने उपस्थित रहेंगे। भीष्म जी की याद आ गई, वो सैया पर पड़े हैं बानों की, उनसे मिलने के लिए जाना है। वो वहाँ पर बड़ी आस लगा करके बैठे हैं। अरे बड़ी बड़ी आस लगाए रे नहीं आए सावरिया, 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 आए सावरिया 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 नहीं आए सावरिया, जीवन बीता जाए नहीं आए सावरिया। ओ बड़ी बड़ी आस लगाए रे नहीं आए सावरिया, बड़ी बड़ी आस लगाए नहीं आए सावरिया, बड़ी बड़ी आस लगाए रे नहीं आए सावरिया।
के तरस को तरस रही अखियाँ, प्रभु के तरस को तरस अखियाँ, प्रभु के तरस को तरस रही अखियाँ, प्रभु के तरस को तरस रही अखियाँ। जीवन बीता जाए नहीं आए सवरिया, जीवन बीता जाए रे नहीं आए सवरिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्त पुकारे और भगवान न जाए ऐसा हो नहीं सकता। भगवान को भीष्म जी ने पुकारा। इधर भगवान ने देखा है कि युधिष्ठिर जी बड़े दुखी रहते हैं। दुख किस चीज का? दुख इस चीज का कि युधिष्ठिर जी अपने मन में सोचते हैं कि इस छोटे से पृथ्वी के टुकड़े को पाने के लिए मैंने अपने न जाने कितने भाइयों को मार डाला, अपने गुरु तक को मार डाला, न जाने कितने भारत के इस वीरों को यहाँ पर अपने प्राण गंवाने पड़े। ये जो पाप है ये किसी भी यज्ञ से नहीं धुल सकता। भगवान ने सोचा कि मैं इसे समझाऊंगा तो ये समझेगा नहीं, क्योंकि ये मेरे प्रति ऐसे भीष्म जी के पास लेकर के चलते हैं। युधिष्ठिर से बोले कि चलो आज पितामह से मिलकर के आते हैं। अब तो पांचों भाई अपने रथों पर आरूढ़ होकर के भगवान को साथ लेकर के भीष्म जी के पास गए और भीष्म जी के पास जाकर के उनको प्रणाम किया। तब भीष्म जी बोले कि तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसोत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवत्। भीष्म जी बोले कि आओ वासुदेव, मुझे पता है कि तुम मुझे ही दर्शन देने के लिए आए हो, क्योंकि मैंने तुमसे यही वरदान मांगा था कि जब मेरा अंतिम समय हो तब मेरी नजरों के सामने आप ही रहो। वहां पर उनकी आप भगत की और फिर बोले कि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पानिर्वृकोदरः कृष्णोस्त्रगांडिवं चापम सोहृत कृष्णस्ततो विपत्। देखो समय का कैसा चक्र है, जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर हो, भीमसेन की गदा हो, अर्जुन जैसा सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी वीर हो, वहां पर भी विपत्ति आ सकती है। ऐसा कह करके बड़े दुखी हो गए। समय का ही फेर है और नहीं ऐसे बड़े बड़े वीर वन में भटकते डोले। उनकी स्त्री को, द्रौपदी को, सभी के सामने उनकी साड़ी खोली गई, उनका सारा राज्य छीन लिया गया। अज्ञातवास में एक राजा की शरण लेकर के रहे। अर्जुन को बृहन्लला बनना पड़ा, युधिष्ठिर को कंक बनना पड़ा। अब उन पहली बातों का स्मरण करते हुए भीष्म जी भावुक हो गए। फिर अपने मन को संभाला, नियंत्रित किया और भगवान से बोले कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या कलेवरम यावदम हिनोम्यहम प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, अब मैं अपने इस शरीर को अपने को छोड़ने जा रहा हूँ। इन प्राणों को मैं भगवदमय करने जा रहा हूँ।
मेरी एक छोटी सी इच्छा है, अगर आप पूरी करें तो। भगवान मुस्कुराकर बोले कि पितामह कहिए, मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा थोड़ी कर सकता हूँ। तब भगवान बोले कि पितामह बोले कि कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तुम अभी मुस्कुरा रहे हो, इसी तरह मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे सामने खड़े रहो और तुमको देखते देखते मेरे प्राण निकल जाएं। अरे मेरी नजरों के सामने ही रहना कन्हैया नंद लाला गोपाल, नजरों के सामने ही रहना कन्हैया नंद लाला गोपाल, मेरी नजरों के सामने ही रहना गोपाला नंद लाला, मेरी नजरों के सामने ही रहना कन्हैया नंद लाला गोपाल, नजरों के सामने ही रहना कन्हैया नंद लाला गोपाला, सांवरी सूरत मोहनी मूरत, सांवरी सूरत मोहनी मूरत, सांवरी सूरत मोहनी मूरत, सांवरी सूरत मोहनी मूरत, सुंदर पीत उपरना कन्हैया नंद लाला गोपाला, ओ मेरी नजरों के सामने ही रहना कन्हैया गोपाला नंद लाला, मेरी नजरों के सामने ही रहना कन्हैया नंद लाला गोपाला, मेरी नजरों के सामने ही रहना कन्हैया गोपाला नंद लाला, सूरत मन में बसी है, सुंदर मूरत मन में बसी है, सुंदर मूरत मन में बसी है, मंद मंद होठों पे हंसी है, मंद मंद होठों पे हंसी है, मंद मंद होठों पे हंसी है, ओ मंद मंद होठों पे हंसी है, कुछ भी पढ़े नहीं कहना कन्हैया नंद लाला गोपाला, मेरी नजरों के सामने ही रहना कन्हैया गोपाला गोपाला, जय हो। मेरी नजरों के सामने ही रहना कन्हैया नंद लाला गोपाला, ओ मेरी नजरों के सामने ही रहना कन्हैया गोपाला गोपाला, तेरी छवि मेरे मन में बसी है, तेरी छवि है मन में बसी है, तेरी छवि मेरे मन में बसी है,
तेरी छवि है मन में बसी है जैसे जाल बिच मीन फंसी है गुनागन मीन बसी है जैसे जाल बिच मीन फंसी है जैसे जाल मीन बसी है